हेलो गाइस, नमस्कार। पहला जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मैं हूं अशोक सिंह बोरा। एक नए ब्लॉग में आज आपके साथ हाजिर हूं। और आज मैं बता दूं ब्लॉग की शुरुआत में ही कि आज है मेरा जन्मदिन। तो हैप्पी बर्थडे टू मी। तो जन्मदिन है। शांति तो हमेशा की तरह स्कूल गई है और मैं अपने लिए बना रहा हूं चाय, क्योंकि आज मेरा व्रत भी है। मंगलवार का दिन है। अकेले बोर हो रहा हूं, तो इसलिए मैंने कहा चाय बना के चाय पी ली जाए। तो व्रत भी है, चाय भी पीते हैं। और व्लॉग बनाने के लिए ये चाय उबाल आ गई रे। तो ब्लॉग बनाने के लिए मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था, मतलब है नहीं। कहीं जा नहीं सकता हूँ, कहीं जाने के लिए नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ कुमाऊनी कहावतें आपके साथ शेयर की जाए। बहुत बढ़िया कहावत मुझे मिली है जिस पे बात करते हैं। और एक टॉपिक में था नहीं, तो मुझे ब्लॉग पोस्ट करना ही था। इसलिए मैं आपको एक बहुत अच्छी कुमाऊं में प्रचलित कहानी बताऊं। कुमाऊं क्या, उत्तराखंड में। हालांकि उसका कुमाऊं में क्या, पूरे उत्तराखंड में प्रचलित है। तो ये लोग लोकेशन देख के, ये देख के उसको सेट कर लेते हैं। मैं भी चाय पीते पीते आपको बताता हूँ। यदि आपको पसंद आए तो शेयर करना। तो दोस्तों, मेरी चाय भी तैयार हो गई है। चाय पीते हैं। इसमें काली मिर्च डाल रखी है, फर्स्ट क्लास। तो अब शेयर करते हैं कहावत, एक कुमाऊनी कहावत। मतलब कहावत क्या है, कहानी है, कहानी एक। तो कहानी का नाम है तो कहानी का नाम है द्वाराटा को बल दिला तेज हो बल। ये कहानी में एक टाइटल है, मतलब द्वाराटा को बल दिला तेज हो। और वैसे इससे मेरा कोई क्षेत्र विशेष से कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक कहावत है, सुनी थी इसलिए बता रहा हूँ। तो द्वाराटा का बल तेज हो। तो ये जो कहानी है, भी तेज होता है। हम द्वाराट में रहे हैं। और ये कहानी जो है बहुत ही अच्छी है। मेरे द्वाराट के दोस्तों, गलत मत समझना, अल्मोड़ा वालों को भी जानता हूँ। ये कहानी जो है अल्मोड़ा और द्वाराट के बीच में बहुत प्रचलित है। तो ऐसा है कि द्वाराट में जो है भिखौती का मेला लगता है। क्षेत्र में सभी जानते हैं, द्वाराट अल्मोड़ा जिले में सभी जानते हैं, और बहुत से अन्य जगह भी जानते होंगे कि द्वाराट में भिखौती का मेला लगता है। और भिखौती का मेला बहुत ही फेमस मेला है द्वाराट का। सालदे भिखौती कहते हैं जिसको। तो उस भिखौती के मेले में एक अल्मोड़ा का कोई सज्जन थे। उनके पास बहुत ही एक तगड़ा बैल था। तो वो अपने बैल को लेके द्वाराहाट आ गए। उनने कहा देखा जाए, हार जीत हो जाए कुछ, मतलब एक प्राउड फील होता है ना कि मेरा बैल इतना बड़ा है या मेरा फलाना चीज़ इतनी अच्छी है, उसको दिखाने के लिए आ गए। और द्वाराहाट कौतिक में चलते रहता था, जोड़ों में भी, उसमें भी। और पहले मतलब मनोरंजन के जो पहले के समय में होता था, मनोरंजन का यही साधन होते थे। घोड़े चाचरी, या किसी चीज में कुश्ती हो गई, किसी में हार जीत हो गई, लड़ाई, या किसी ने बड़ा पत्थर उठा दिया वजन अच्छा खासा, किसी ने कुछ खा ली, कितनी रोटी खा ली। यही कथाएं हम भी सुनते थे कि मेरे बबुल एक छप्पर रट खेदी, मेरे बबुल एक किलो घी, एक शेर घी पी दो। तो ये कथाएं हम भी सुनते थे। और यही मनोरंजन के साधन भी होते थे उस समय, गप्पे के, क्योंकि फोन ऑन थे नहीं, तो सभी बैठ के ऐसी गप्पें चर्चाएं चलती रहती थी। तो द्वारहाट में जो बैल लेके आया तगड़ा वाला, किसी का बैल देखा उसने द्वारहाट वाले का, वो भी शायद लाया हो कि कोई प्रतियोगिता करने मिल जाए। तो उसने कहा खिला रहा तेरा बल दबल दिखो, तेरे तो भल दिखमा हैजल पे कि हार जीत क्या बोल दे जीतूं। मतलब उन्होंने कहा हार जीत हो जाए, देखते हैं किसका बैल जीतता है। और किसका बैल जीतता है, तो अब प्रतियोगिता क्या रखी जाए बैलों के बीच में। तो द्वारहाट वाले ने कहा चल ऐसा करते हैं, हम अपने दोनों बैलों को गधेरे में ले जाते हैं पानी पिलाने के लिए। जिसका बैल ज्यादा पानी पिएगा वो जीत गया। अल्मोड़ा वाले ने कुछ सोचा, द्वारहाट वाले के बैल को देखा, मन ही मन मुस्कुराया। उसका बैल जो था बड़ा मतलब थोड़ा हाइट में, कदकाठी में थोड़ा छोटा था द्वारहाट वाले का।
तो फिर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है, दोनों अपने बैलों को लेके गधेरे में गए और एक गधेरे में पानी पीने के लिए दोनों बैलों ने मुंह गाड़ में डाल दिया गधेरे में। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बीत गया, दोनों बैलों के मुंह पानी में। अब जो अल्मोड़ा वाला बैल था उसने इतना पानी पी लिया उसका पेट फट गया। और जो दोराहट वाला बैल था उसका मुंह अभी भी पानी में ही था। तो कहने का मतलब कि दोराहट का बैल जीत गया। लेकिन एक्चुअल में क्या है, कहते हैं कि दोराहट के जो बैल था उसने सिर्फ खाली पानी पीने की एक्टिंग करी, गधेरे में पानी मुंह मतलब पानी में मुंह डाले रखा, उसने पानी अब पिया ही नहीं, बस मुंह डाले रखा गधेरे में। और दूसरे बैल को लगाया तो पीने में लगाया, और उसके कंपटीशन के मारे पीते गया पीते गया पीते गया, पानी कितना पी लेगा कोई, तो वो जीत गया दोराहट वाला बैल। तो अल्मोड़ा वाले ने कहा महाराज दोराहटा को बल दिला तेज हो महाराज। फिर वो गया अल्मोड़ा, उसने कहा दोराहटा को बल दिला तेज हो महाराज। उसने कहा दोराहट का बैल भी तेज होता है, मतलब उसको भी बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, बहुत चतुर होता है। तो और यही कहानी सेम बैलों की पानी पीने की ये पिथौरागढ़ और गंगोलीहाट के बीच में प्रचलित है, शोर और गंगोलीहाट में। शोर शायद में कहावत कहते हैं कि गंगोलीहाटों को बल दिला तेज हूं, शोर मैंने पिथौरागढ़ में कहते हैं कि गंगोलीहाट का बैल भी तेज होता है, तो वहां भी यही हुआ। और यही कहानी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में भी है। तो मैं ये कहानी से किसी को छोटा बड़ा या किसी को बुद्धिजीवी किसी को कुछ नहीं बताना चाह रहा हूँ, जस्ट मुझे कहानी अच्छी लगी और ये खाली मनोरंजन के लिए है। तो यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, अपने क्षेत्र की कहानियां कथाओं के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों रंजना का फोन आ गया कि मुझे लेने आ बल। हाउस हस्बैंड होने का यही है, जब आओ चले जाओ, जब बुलाओ चले जाओ, जब आओ तब चले जाओ। क्या करें यार, जाना ही पड़ता है फिर लेने के लिए। जा रहा हूँ उसको लेने के लिए, उसको स्कूल से छुट्टी हो गई, कहीं जाना है। तो दोस्तों हमारे गांव नया गांव में धान की खेती हो रही मस्त वाली।